हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आप सबके साथ में एक रिव्यू किया था एक शो का जिसका नाम था बालिका वधू, और उसमें मैंने थोड़ा सा सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी बात की थी क्योंकि उन्होंने उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया था। तो मैंने तब आप लोगों से कहा था कि हम सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज सिद्धार्थ शुक्ला के करियर के बारे में, और कैसा रहा, उनके शोज कैसे रहे, सारी डिस्कशंस करते हैं। कैसे एक्टर थे, कैसे नहीं थे, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के करियर की स्टार्टिंग की। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो मॉडलिंग से किया था। काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग मॉडल वो रहे थे अपने टाइम के, वो पॉपुलर मॉडल्स में से एक रहे हैं। उन्हें काफ़ी सारे उस टाइम पे एज अ मॉडल बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया। जब उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया तो थोड़ा सा भाई अप डाउन सभी एक्टर्स देखते हैं, सबकी लाइफ में डाउनफॉल भी आता है और वो कुछ आगे भी बढ़ते हैं, ये सबके साथ लगा रहता है। तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में भी ऐसा ही सब कुछ लगा रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा पहचान जो है सिद्धार्थ के करियर में मिली थी वो थी बालिका वधू शो से। जी हाँ, जब सिद्धार्थ को बालिका वधू शो ऑफर हुआ तो सिद्धार्थ उसमें एक मेन लीड के तौर पर दिखाई दिए। उन्होंने शिव का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि आनंदी के हस्बैंड का रोल था, और सबने उन्हें शिव के कैरेक्टर में बहुत पसंद किया। बात करें अगर सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी की, तो इतनी पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हमेशा जिम में अपना समय व्यतीत करने वाला वो व्यक्ति थे। आप अगर उनके इंस्टाग्राम के रिमेम्बरिंग अकाउंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जिम के ऊपर फोकस करने वाले, अपनी बॉडी फिटनेस सब पे ध्यान देने वाले वो एक्टर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो एक्टर्स बॉडी बनाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा बॉडी के लिए वो नहीं रहते हैं कि मतलब हमको बहुत सारा ध्यान देना है। लेकिन सिद्धार्थ की बात करें तो सिद्धार्थ बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा, फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते थे, अपने आप ध्यान बहुत रखते थे। दूसरी चीज़, जब इन्होंने शिव का कैरेक्टर प्ले किया तो इनको ना एक मूवी का ऑफर आ गया। जी हाँ, वरुण धवन, आलिया भट्ट, और उसी में मूवी में इनको भी रोल ऑफर हुआ। मूवी जो थी वो थी शायद बद्रीनाथ की दुल्हनिया, शायद नाम था। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस मूवी का कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया ही शायद मूवी का नाम था। अगर मुझे मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही हो तो मुझे आप माफ़ करिएगा। जहाँ तक मुझे याद है कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी जो है वही इनको ऑफर हुई थी। बाकी हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं कमेंट में कि शायद कोई और मूवी हुई हो। लेकिन जहाँ तक मुझे रिमेम्बर है कि इन्हें जो मूवी ऑफर हुई थी बालिका वधू के टाइम पर, वो यही मूवी थी जिसका नाम था बद्रीनाथ की दुल्हनिया या बद्री की दुल्हनिया शायद नाम था, जिसमें वरुण धवन, आलिया भट्ट और ये भी जो है सिद्धार्थ शुक्ला भी उसमें दिखाई दिए थे। पीछे थोड़ा बच्चों की आवाज़ें आ रही है, उसके लिए माफ़ करिएगा। कुछ बच्चे हैं शाम के टाइम खेलते रहते हैं, तो मेरे जो घर में कुछ लोग रहते हैं उनकी आवाज़ें आती रहती हैं, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो चलिए, हाँ, हम बात कर रहे थे सिद्धार्थ के करियर की। तो जब इनको मूवी ऑफर हुई तो इनसे कहा गया कि आपको शो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि मूवी में इनका कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल नहीं था, मेन लीड वरुण धवन और आलिया भट्ट ही रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ को एक अच्छा खासा रोल प्ले किया था उन्होंने। एक तरह से फियोंसे का रोल प्ले किया था आलिया के अगेंस्ट, जो है मतलब आलिया के अपोजिट इनको रखा गया था, जिसमें ये फियोंसे का रोल प्ले कर रहे थे। और इस मूवी के लिए जो है ये सिद्धार्थ ने बालिका वधू शो छोड़ दिया। जी हाँ, जब इन्होंने बालिका वधू शो छोड़ा तो इन्हें लगा कि हम मूवी में मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी, एज अ मतलब मैं एज ए एक्टर अपने आप को प्रूफ कर सकूंगा मूवीज़ में। और सिद्धार्थ ने वो शो छोड़ दिया, बालिका वधू शो जो है वो छोड़ दिया। फिर मूवी आई, मूवी में इनका रोल काफ़ी पसंद किया गया। और बड़ी बात ये भी थी कि मूवी जो है वो करण जौहर के बैनर की मूवी थी। तो वही किसी भी एक्टर को अगर करण जौहर की मूवी मिलती है ना, तो भले ही कैसी भी मूवी हो, टीवी एक्टर्स हमेशा उस जगह जाना ही चाहेंगे, क्योंकि करण जौहर एक काफ़ी बड़ा नाम है और इनकी मूवीज़ में जाना एक एक्टर का सपना होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी एक्टर को कोई छोटा भी रोल प्ले करने को मिलेगा ना तो वो कर ही लेगा। और सिद्धार्थ को तो काफ़ी मतलब इतना साइड रोल जरूर था, लेकिन इतना भी वैसा रोल नहीं था कि कोई उनको पहचाने ना, तो रोल बढ़िया मिल गया था। अब बात यह है कि सिद्धार्थ का करियर अच्छा खासा स्टार्ट हुआ, चलने लगा। फिर मूवी के बाद कहीं ना कहीं उतना पॉपुलर, फिर पॉपुलैरिटी थोड़ी सी डाउन हुई, प्रोजेक्ट उतने नहीं मिले जितना मिलने चाहिए थे। बालिका वधू शो भी हाथ से चला गया था।
फिर क्या हुआ कि सिद्धार्थ को खतरों के खिलाड़ी शो मिला जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। फिर सिद्धार्थ शुक्ला का एक सीरियल आया रश्मि देसाई के साथ में जिसका नाम था दिल से दिल तक, वो भी लोगों ने पसंद किया। धीरे धीरे करियर जो है फिर से अपने सक्सेस पर जाने लगा। फिर आया एक ऐसा शो जिसने सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी को बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं उनके करियर का सबसे बेस्ट शो वही रहा है। उस शो का नाम था बिग बॉस। जी हाँ, बिग बॉस कहने को एक रियलिटी शो है, उसमें कोई आपको एक्टिंग नहीं करनी, लेकिन एक रियलिटी शो होने के बावजूद जो है सिद्धार्थ को लोगों ने इतना पसंद किया बिग बॉस में कि वो शो, बिग बॉस का वो जो सीजन जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना पार्टिसिपेट किया था, वो अभी तक का बिग बॉस का सबसे बेस्ट सीजन कहलाता है। जी हाँ, बिग बॉस में हर साल आता है, हर साल तरह तरह सीजन बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जिस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला थे वो सीजन जो है सबसे बेस्ट सीजन रहा है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से रहा है, क्योंकि और उस टाइम पर क्या था ना, बहुत जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे, वो सभी इतने स्ट्रांग थे, चाहे फिर वो पारस छाबड़ा हो, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे आसिम हो, चाहे फिर हमारी शहनाज हो, और भी बहुत सारे उसमें एक्टर्स थे उस टाइम पे, देवोलीना, ये सब लोग इतने स्ट्रांग थे ना कि इन लोगों ने उस सीजन को यादगार बना दिया। जी हाँ, वो बिग बॉस जो सिद्धार्थ शुक्ला ने विन किया, वो बिग बॉस अभी तक लोगों का फेवरेट सीजन रहा है। मतलब आज भी सिद्धार्थ का वो डायलॉग याद आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तुम जितने भी लोग हो सब, मतलब उन्होंने जो डायलॉग बोला था ना भाई, मज़ा आ गया था। मतलब हर किसी ने, आसिम की और सिद्धार्थ की जो लड़ाई होती थी भाई, देख के मज़ा आ जाता था। मतलब 9 बजते ही ऐसा लगता था जब सलमान सबकी क्लास लगाते थे। और वो सीज़न से ऐसा सीज़न मुझे आज तक कोई सीज़न नहीं लगा है। मैंने बिग बॉस के सारे सीजन्स देखती रहती हूँ और मुझे पसंद भी आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ वाले सीज़न की, दैट वाज द बेस्ट सीज़न ऑफ बिग बॉस। तो वो करियर के लिए सिद्धार्थ के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के साबित हुआ। जब बिग बॉस उन्होंने जीता तो उसके बाद उनका करियर में उतना उछाल आया कि उनको तुरंत ही वेब सीरीज़ मिलने लगी, और बहुत सारे यूट्यूब पर उनको सॉन्ग्स भी लॉन्च होने लगे। इतने सॉन्ग्स मिले उस टाइम पे सिद्धार्थ को कि बिग बॉस के बाद उनके पास सिर्फ प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट थे। इतने प्रोजेक्ट थे कि हम अगर आज सिद्धार्थ मौजूद होते तो शायद हम उन्हें और भी अच्छा काम करते हुए देखते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वेब सीरीज़ आ रही थी, बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज़ हमने देखी सिद्धार्थ की, गाने भी जो भी देखते थे वो गाने भी बहुत अच्छे होते थे। लेकिन एक दिन ऐसी खबर आई जिस खबर ने हम सबको झकझोर के रख दिया। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पूरे दिन मेरा खाना तक खाने का मन नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि ये बात सच नहीं हो सकती, ये फेक होगी। मॉर्निंग में जैसे ही खबर आती है कि सिद्धार्थ को अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है और वो इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसा लगा कि ये बात झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड उस टाइम पर वर्क पर गए थे और उनके भी फेवरेट रहे हैं सिद्धार्थ जो है, उन्होंने भी सिद्धार्थ वाला बिग बॉस बहुत पसंद किया है। उनका जैसे ही मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला कि पता है क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, कि तुमने सुना क्या हुआ, मैंने कहा बोलो बताओ तो क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सुना तुमने, न्यूज़ में चल रहा है कि अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक। मतलब मैंने कहा यार हो नहीं सकता ऐसा, ये फेक न्यूज़ होगी, झूठ न्यूज़ होगी, तुम कि कोई भी ऐसे ही बोल रहा होगा, न्यूज़ में कभी कभी उल्टा सीधा चला देते हैं, इन सब बातों पर भरोसा मत करो। लेकिन फिर भरोसा करना पड़ गया। मतलब कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती, तो मैं बात कर रही थी कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि उन पे भरोसा करना ना चाहते हुए भी भरोसा करना पड़ता है। तो ये वही खबर थी कि हम सबके फेवरेट एक्टर कह लीजिए या एक परफॉर्मर कह लीजिए, एक ऐसा इंसान जो बॉडी से एकदम फिट है, जिसकी बॉडी देख करके कोई कह नहीं सकता कि उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और अचानक से अटैक आना, ये एक अनबिलीवेबल था, बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था कि ये सच नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। लेकिन ये सच था। जब हमने इस सच को एक्सेप्ट किया, जब प्रॉपर उनकी अंतिम यात्रा निकली और ये सब कुछ हुआ, तो ऐसा लगा कि यार ये क्या, मतलब हम सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो हमें देखना ही नहीं था। आप उनका लास्ट इंस्टाग्राम का पोस्ट देखिएगा, जो भी उनका रिमेम्बरिंग अकाउंट है, जब हम उसमें देखते हैं कि इतना फिट फाइन बंदा, जो महज अभी 40 ईयर का था। 40 ईयर की एज इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ऐसा कुछ हमें सुनने को मिले। अगर कोई 60 ईयर का हो गया है, 70 के आसपास हो गया है, तो हमें पता है कि
उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। और ये सब खबर मतलब सुनना ठीक है, लगता है कि एक इंसान है, उसने 60-70 ईयर एज अपनी पार कर ली है, तो वो एक एज होती है। पर 40 ईयर का इंसान जो कि इतना फिट है, जिसकी बॉडी से आप कह ही नहीं सकते कि वो फिट नहीं है, प्रॉपर जिम करने वाला, जिसका टाइम ही आधे से ज़्यादा जिम में बीतता हो, वो इंसान, जब अटैक वाली बात सुनी तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, क्यों, मतलब एक इतना फिट इंसान। क्योंकि सिद्धार्थ से पहले ही हमने सुशांत सिंह राजपूत की खबर सुनी थी कुछ 1 साल पहले, तो उससे हम जैसे तैसे उबर पाए थे ऑडियंस, और उसके बाद ऑडियंस को ये सब कुछ सुनना कि ऐसा कुछ हो गया है तो विश्वास नहीं हुआ। हम सब सिद्धार्थ और शहनाज को बहुत पसंद करते थे, साथ में दोनों का बहुत अच्छा एक रिलेशन बन गया था, और शहनाज भी सिद्धार्थ को बहुत पसंद करती थी। ये सब कुछ जब हमने देखा था तो हम लोग इतना अटैच हुए थे ये सब चीज़ें देख करके कि जब ये सब कुछ हुआ तो शहनाज के ऊपर भी बहुत दुख लगा कि उसको इतनी कम उम्र में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल गई। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिद्धार्थ आज मौजूद होते तो उनका जो करियर बिग बॉस के बाद स्ट्रांगली प्रेजेंट हुआ है, वो इतना और ज़्यादा हम उनको काम करते देखते, और हो सकता है कि हम उनको और मूवीज़ में भी देखते, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहे थे, वेब सीरीज़ वगैरह में मिल रहे थे, फिट पर्सनैलिटी बहुत फिट थे, तो शायद वो और अच्छा काम करते। लेकिन कभी कभी भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है, जो जितनी जीवन लेकर आया है वो उतना ही जीवन जिएगा। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे ना चाहते हुए भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। कितना भी हमारा कोई नज़दीकी हो, कितना भी फेवरेट हो, सब कुछ हो, लेकिन वो जितनी लाइफ लिखा के आया है भगवान की तरफ से, वो उतना ही जिएगा, चाहे फिर वो कितना भी फिट हो, कितना भी परफेक्ट हो। तो इन सारी बातों पे ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ता है, और मुझे बहुत दुख हुआ था, बिकॉज आई वॉज द फैन। मैं बहुत फ़ैन रही हूँ सिद्धार्थ की बिग बॉस के टाइम से। मैंने बिग बॉस में बहुत पसंद किया था, और आनंदी के शिव के रोल में भी मैंने उनको बहुत पसंद किया था। बालिका वधू में जब इन्होंने शिव का रोल प्ले किया था, बहुत पर्सनैलिटी वाइज अच्छे लग रहे थे वो। आनंदी के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ठीक है, ज़िंदगी में ये एक्टर्स वो हैं जो हमें हमेशा याद रहेंगे। रिमेंबर कहते हैं ना, आप लाइफ में कुछ एक्टर्स को हमेशा याद रखते हो, तो ये उन्हीं में से एक हैं। सिद्धार्थ भले ही आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन हम सब के दिलों में वो हमेशा मौजूद रहेंगे। आप सबका क्या कहना है सिद्धार्थ के बारे में लेकर के? क्या आप लोग भी मेरी तरह शॉक्ड हुए थे जब आपने ये बात सुनी थी? मुझे लगता है आप लोगों ने भी अगर सिद्धार्थ को देखा हो तो आप भी पूरे दिन यकीन नहीं कर पाए होगे, जैसे कि मैं नहीं कर पाई थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आई होप सिद्धार्थ शुक्ला के करियर को लेकर के ये छोटी छोटी सी बातें जो मैंने आप सबके साथ शेयर की आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने रिव्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे। बहुत कम सब्सक्राइबर है। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे रिव्यूज़ लाती हूँ, कभी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करती, और क्योंकि मेरी आदत है, मैं नहीं चाहती कि मैं हमेशा किसी एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ जाऊँ, उसी के ऊपर रिव्यूज़ लाऊँ। डिफरेंट टॉपिक्स माइंड में रखती हूँ कि इस पे बात करना चाहिए, लोगों को अच्छा लगेगा। या आप लोग अपनी चॉइसेस बता सकते हैं कि आपको किसके बारे में सुनना पसंद है, मैं उनके बारे में भी आप सबके साथ जरूर डिस्कस करूँगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताइएगा कि सिद्धार्थ को लेकर के आपका क्या कहना है, कि इतना फिट बंदा और ज़्यादा जी सकता था, उसकी जीवन में बहुत कुछ उसे करना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय बाय।